भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को आईना दिखाया है और कहा है कि इस्लामाबाद अपने ही लोगों पर बमबारी कर रहा है और नई दिल्ली पर निराधार आरोप लगाने के लिए यूएन के मंच का इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबोंटा मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश खबरें दुनिया की में। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में दुनिया के अलग अलग देशों से लोग पहुंचे। यहां सबने अपनी अपनी बात रखी। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान बार बार मंच का दुरुपयोग करता है और भारत के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी करता है। ऐसे में भारतीय प्रतिनिधि ने उसे आईना दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर बम गिराता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ था? दरअसल सोमवार को पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में विस्फोट होने से यहां पर करीब 30 लोगों की मौत हो गई और जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि ये धमाका पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों द्वारा रखे गए बम बनाने के सामान से हुआ। हालांकि अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने हवाई हमले किए हैं जिसमें ये मौतें हुई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को धोया। भारत के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने अपने बयान में कहा है कि एक ऐसा देश जो इस मंच की भावनाओं के विपरीत है, लगातार भारत के खिलाफ झूठे और भड़काऊ बयान देता है। बेहतर होगा कि वो भारत की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा छोड़कर अपनी तबाह होती अर्थव्यवस्था, सेना के दबाव में दबे लोकतंत्र और मानवाधिकारों की शर्मनाक स्थिति पर ध्यान दे। क्यों आई भारत की ये प्रतिक्रिया, अब आपको ये भी बता देते हैं। क्षितिज त्यागी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को कहा कि उससे पहले आतंकवाद फैलाना बंद करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकियों को पनाह देना छोड़ना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक पर उसे आड़े हाथों लेते हुए याद दिलाया कि पाकिस्तान ने हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मात्रेदारा गांव में अपने ही लोगों पर हवाई हमला किया है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। ऐसे में उसके मुंह से मानवाधिकार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, जो अपनी आवाम की जान और अच्छी लाइफस्टाइल की परवाह ना करता हो। सोमवार को रात 2 बजे पाकिस्तान वायुसेना के JF-17 विमानों ने 8 LS-6 बम गिराए, जिसमें करीब 30 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस हमले के बाद गांव से भयावह तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है, जिसमें सुनाई देने वाली चीखें दिल को चीर देने वाली है। इसी हमले को लेकर भारत ने उसे आईना दिखाया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने इस घटना पर कोई सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। क्यों किया गया ये एयर स्ट्राइक, अब ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाके और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की जड़ें 2001 से जुड़ी हुई है, जब अमेरिका के हमले के बाद अल-कायदा और तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में शरण लेने लगे। साल 2007 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनी और ये पूरा इलाका ही उसके प्रभाव में आ गया। पाकिस्तानी सेना इसे आतंकवाद मानता है और उसे ऑपरेशन जर्ब-ए-अजब 2014 में जो कि ये बनी थी और ऑपरेशन रद्द-उल-फसाद और ये 2017 में बनी थी, इसको लेकर दावा किया गया कि वो आतंकवाद को खत्म कर चुका है। हालांकि खुद पाकिस्तान भारतीय सीमा के नजदीक आतंकवाद फैलाने वाले आतंकियों को पनाह देता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की करतूतों को बेनकाब कर दुनिया के सामने रख दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।